सेलिंग प्राइस अंडर हायर परचेज बेसिस। हायर परचेज में सेलिंग प्राइस क्या होता है, ज्यादा होता है कैश प्राइस से। ये सेलिंग प्राइस नहीं होगा, ये होगा कैश प्राइस, ठीक है? यानी हायर परचेज में सेलिंग प्राइस ज्यादा होता है कैश प्राइस से। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट भी होता है ना, इसलिए। अब देखो, हायर परचेज के केस में जो वापस ले लेते हैं ना सामान, उसको क्या कहते हैं, ये पोजीशन। बायर को पोजीशन ओनरशिप दोनों मिल जाता है, किसमें, अंडर इंस्टॉलमेंट सिस्टम में। हायर परचेज सिस्टम में ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है, एज सुन एज लास्ट पेमेंट, लास्ट इंस्टॉलमेंट इज पेड। अच्छा, लास्ट होगा और इधर लास्ट ही लिखा है, शायद ये लास्ट नहीं होगा, ठीक है, ये गलती से लिख दिया लास्ट। हायर परचेज सिस्टम में जो भी हम लोग इंस्टॉलमेंट पे करते हैं, उसमें कुछ प्रिंसिपल ई पेमेंट होता है और कुछ इंटरेस्ट होता है। तो पार्टली क्या होता है, प्रिंसिपल ई पेमेंट, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल ई पेमेंट लिखा हुआ है, वो भी ठीक है, नहीं तो प्रिंसिपल ई पेमेंट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, मशीन हमने खरीदा है हायर परचेज सिस्टम में। कैश प्राइस मतलब परचेज प्राइस है 520, इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, इंटरेस्ट है इतना, सेकेंड इंस्टॉलमेंट का इंटरेस्ट मांग रहा है। तो एक स्टेटमेंट बना लेते हैं रफली। हमने देखो खरीदा है, परचेज प्राइस 520, ठीक है। अब एक साल के बाद 520 नहीं देना है, इंटरेस्ट भी देना होगा, तो प्लस इंटरेस्ट। 520 पे कितना परसेंट था, 15%, और पूरे साल भर का ही होगा, 78,000। तो टोटल कितना पे करना है, 598 पे करना है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने का है, 1,80,000 का है। तो कितना बचेगा, 4,00,000, 4,18,000 बचेगा, ठीक है। अब जो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट मांगा है, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट किस पे निकलेगा, 4,18,000 पे निकलेगा। 62,700। क्या ये बात क्लियर? परचेज प्राइस, एक साल के बाद इंटरेस्ट भी देना है, तो टोटल 598 देंगे, जिसमें पहला इंस्टॉलमेंट दे दिए, इतना बाकी है। अब जब सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट लगाएंगे तो कितने पे लगाएंगे, 4,18,000 पे लगाएंगे, 15%, 12 महीने का, तो 62,700 होगा। तो इधर होगा 62,700। पर्सन जो वापस से गुड्स ले लेता है, उसको कहते हैं हायर वेंडर। बुक में हायर भी है तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हायर वेंडर भी लिख सकते हो। अब डिफरेंस पूछा है, नेट परचेज प्राइस, हायर परचेज प्राइस मतलब टोटल, उसमें से अगर कैश परचेज प्राइस माइनस करोगे तो क्या आएगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी लिख सकते हो। यहाँ पे हायर परचेज चार्जेस का मतलब एक ही होता है, इंटरेस्ट का मतलब भी हायर परचेज चार्ज होता है। जब भी एसेट खरीदते हैं तो एसेट कितने से डेबिट करते हैं, कैश प्राइस से, ठीक है। इनिशियल अमाउंट जो पे करते हैं उसको कहते हैं डाउन पेमेंट। देखो, कुछ कुछ टर्म हम लोग ने खुद से डिसाइड किया, वो भी लिख सकते हो, गलत नहीं है। और बुक का लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुद से भी लिखोगे तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जैसे इधर एक था ना कि इंस्टॉलमेंट, इंस्टॉलमेंट जो हम लोग पे करते हैं इसमें कुछ प्रिंसिपल ई पेमेंट होता है, हाँ या ना, तो आप प्रिंसिपल ई पेमेंट लिख सकते हो, मेरे हिसाब से सही होगा। फिर इधर था ना कि जो गुड्स वापस लेता है उसको कहते हैं हायर वेंडर, इसको हायर भी लिखा हुआ है, तो ठीक है, मेरे को एग्जाम में थोड़ी ना स्ट्राइक करेगा कि हायर बुक में क्या लिखा हुआ है। हम लोग लिखेंगे तो वही जो हम लोग को स्ट्राइक करेगा उस समय। तो हायर वेंडर भी लिख सकते हो। इधर इंटरेस्ट होगा, क्योंकि बहुत बार हमने इंटरेस्ट टर्म ही यूज किया है, तो ठीक है, एग्जाम में आएगा थोड़ी ना याद किया हुआ रहेगा, तो इंटरेस्ट लिख देंगे। अब याद है तो फिर लिख लो हायर परचेज चार्जेस, ठीक है, चार्जेस मतलब मतलब इंटरेस्ट को हम लोग हायर परचेज चार्ज भी कह सकते हैं, ठीक है। और तो सेम था, एक बार देख लेना, कोई डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में लिख लेना। और अगर अभी तक आपने खुद को इनरोल नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा।